ठीक। सर्वप्रथम है अपने परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में सश्रद्ध प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदुपरांत सभी ऋत्विक देवतागण, पवित्र कर्मी, पंजाधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण बंधुओं, माताओं, सबों के प्रति मैं अपना सश्रद्ध जय गुरु निवेदन करता हूँ। आज सौभाग्य से इस ऑनलाइन सत्संग के इस कार्यक्रम में भाग लेने का पुनः सुयोग मुझे मिला है। आज का जो आलोच्य विषय है वह सत्यानुसरण की पंक्ति को लेकर के। सत्यानुसरण की पंक्तियों को लेकर के मुझे याद है जो बालासोर में चर्चाश्रम में कुलाडी में एक बार सत्यानुसरण का सेंटिनरी उत्सव मनाया गया था। उन दिनों सत्यानुसरण को लेकर विस्तारित चर्चा हुई थी, विभिन्न विषयों को लेकर। पुनः उसी विषय को लेकर के अभी चर्चा का क्रम है। सत्यानुसरण ऐसा ग्रंथ है ठाकुर जी का जो यह सारे वेद, उपनिषद, गीता, भागवत सबों का सार है। और बड़ी खूबी है, ठाकुर जी के सारे भावधारा का यह आंसर शीट है, उत्तर माला इसको हम लोग कहते हैं। और इसकी खूबी है कि जहां से जिस छंद को हम उठावें वह सब अपने आप में पूर्ण है। आज इसी सदग्रंथ से, इसी वेद से एक स्टेंजा को चर्चा के लिए उद्धृत किया गया है। वह है, अनुभव करो किंतु अभिभूत मत हो जाओ, नहीं तो चल नहीं सकोगे। यदि अभिभूत होना है तो ईश्वर प्रेम में हो। यही जो है सो स्टेंजा है जिसकी चर्चा जो है सो को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आगे मैं अपनी छोटी बुद्धि में ठाकुर जी की भावधारा के मुताबिक इस छंद में जिस तरह से समझ सका हूँ उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, बातचीत करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। गंगा की पूजा गंगा जल से ही की जाती है। ठीक उसी तरह से ठाकुर जी की जो कोई भी प्रसंग है उस संदर्भ में उनकी ही बातों से, उनकी ही लीलाओं से, उनकी ही वाणियों के माध्यम से उसकी चर्चा उपयुक्त हो सकती है, जो हम लोगों के जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसीलिए उन्हीं के भावधारा के आलोक में, उन्हीं के जीवन की घटनाओं के आलोक में, उन्हीं के वाणियों के आलोक में मैं अपनी बात को रखने की चेष्टा करूंगा। आगे पंक्ति है, अनुभव करो किंतु अभिभूत मत हो जाओ, नहीं तो चल नहीं सकोगे। यदि अभिभूत होना है तो ईश्वर प्रेम में हो। इस पंक्ति में मुख्य रूप से 3 बिंदु है। पहली बिंदु है अनुभव करना, दूसरी बिंदु है अभिभूत होना, और तीसरी बिंदु है ईश्वर प्रेम। तीनों ही बिंदु पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करने से मैं समझता हूँ थोड़ा समझने में सुविधा होगी, विषय स्पष्ट होगा। अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण बिंदु है तीनों का तीनों। अनुभव का अर्थ होता है, हम सभी लोग यद्यपि जानते हैं, तथापि ठाकुर जी की भावधारा में भी इसको समझने की चेष्टा करेंगे। ज्ञानेंद्र मोहन दास ने जो अभिधान लिखा है उसको ठाकुर जी पसंद करते थे, और उसमें जो चर्चा आई है वह अनुभव का मतलब होता है ज्ञान, उपलब्धि, बोध आदि अर्थ होता है अनुभव का।
अनुज और भव। भव के अंतर्गत भू धातु है। भू धातु माने होना। वागर्थ दीपिका जो देवीदा का संकलन है, जिसमें ठाकुर जी ने जिस तरह से अर्थ बतलाया है शब्दों का, उसी अर्थ को उन्होंने जो है सो संकलित किया है। उसमें अनुभव का बड़ा सुंदर उस जगह विश्लेषण उन्होंने किया। ठाकुर जी शाश्वती में साधना, शाश्वती प्रथम खंड के साधना चैप्टर में अनुभव पर जो है सो वाणी दिए हैं, जिसका सार बहुत कम शब्दों में रखा गया है, जिसमें चर्चा आई है। अनुभव का मतलब है अनुसरण पूर्वक बोध करके उपयुक्त तरह से हो जाना। अर्थात अनुभव मनुष्य के जीवन में तभी वास्तव रूप में हो पाता है, जीवन के लिए उपयोगी हो पाता है, जब हम किसी इष्ट का अनुसरण करते हुए चलते हैं। उससे जो हमारे भीतर जो बोध की उत्पत्ति होती है, जो बोध हम प्राप्त करते हैं, उस बोध के मुताबिक हम अपने आप को बना लेते हैं। हम बन जाते हैं उस बोध के मुताबिक, उनका अनुसरण करते हुए। तो वही जो है सो वास्तव में अनुभव हमारे जीवन का होता है। और अनुभव के संबंध में यही जो है सो चर्चा की गई, जो अनुसरण पूर्वक बोध करके उपयुक्त तरह से हो जाना, यही चर्चा ठाकुर जी शाश्वती में करते हैं। और दूसरा शब्द है अभिभूत। अभिभूत का मतलब होता है, अभिभूत होने का अर्थ है अवशिष्ट हो जाना। अभी शब्द इसमें आया है, भू है प्लस तो, भू के अंतर्गत यहां भी होना है। अभिभूत का अर्थ है पराभूत, आक्रांत होना, वशीभूत होना, आयत्त होना, आच्छन्न होना, अज्ञान हो जाना। और अभिभूत पर श्री ठाकुर जी नीति विधायना में वाणी संख्या 283 में उन्होंने जो है सो वाणी दी है। जिस वाणी को श्रद्धे देवीदा ने वागर्थ दीपिका में उसको संकलित किया है, वहां उसकी चर्चा यह है अभिभूति का, किसी विषय में बद्ध एवं आच्छन्न होकर के चलना। किसी विषय में जब हम बद्ध और आच्छन्न होकर के उसके वशीभूत होकर के चलते हैं, तो वही हमारे जीवन की अभिभूति होती है, वही उसी को हम अभिभूत होकर के चलना कहते हैं। तो इसलिए अब हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जो श्री ठाकुर जी सत्यानुसरण के उस पंक्ति में कहते हैं, अनुभव करो किंतु अभिभूत मत हो करो। पहले हम इतनी ही को लेकर के थोड़ा सा चलते हैं। अनुभव करने का है इष्ट को जीवन में केंद्र करके उनके नीति के मुताबिक जीवन को परिचालित करते हुए जो कुछ भी हम बोध को उपलब्ध करते हैं, उस बोध के मुताबिक अपने जीवन को जो है सो बनाना और आगे बढ़ना। अनुभव शब्द के अंतर्गत है, ठाकुर जी सत्यानुसरण में दूसरी जगह कहते हैं अनुभूति द्वारा जो जाना जाए वही है ज्ञान। तो अनुभव करने के माध्यम से हमें अनुभूति होती है, उस अनुभूति के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होती है, और उस ज्ञान के मुताबिक हम जीवन में फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अनुभव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से क्रमशः हमारा जीवन सार्थकता और उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर होते जाता है। यह अनुभव की खूबी है, यह अनुभव के माध्यम से ऐसा होता है। किंतु अभिभूति में क्या फर्क है? अभिभूति में हम जो है सो किसी भी विषय वस्तु को लेकर या धारणा को लेकर हम जो है सो आच्छन्न हो जाते हैं और हमारी जीवन की गति उसी में शेष हो जाती है। उससे आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं, उसी में उपरूप करके जीवन को शेष कर लेते हैं। उसमें वृद्धि का रास्ता नहीं है, बल्कि उसमें वहीं से पतन का रास्ता आरंभ हो जाता है। जिस किसी विषय को लेकर हम अवशिष्ट हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, वहीं से हमारे जीवन का जो है पतन का रास्ता आरंभ हो जाता है। तो इसलिए श्री ठाकुर जी अपने जीवन में अनेक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने जो है सो इस चीज को और ज्यादा स्पष्ट किया है। हम लोग जो है सो ठाकुर जी के जीवन के कतिपय उदाहरण के माध्यम से थोड़ा इसको समझने की चेष्टा करेंगे तो विषय थोड़ा और आसान हो जाएगा। श्री ठाकुर जी
अनुभूति के संबंध में, अनुभव के संबंध में बतलाते हैं। अनुभव के संबंध में ठाकुर जी के जीवन का वह उदाहरण है जो हम सभी लोग जो है सो उसको जानते हैं। इस विषय के संदर्भ में मैं उस उदाहरण को रखना चाहूंगा जो ठाकुर जी जिन जिन दिनों किशोरावस्था में थे, उनको जो है सो मिठाई खाने का, रसगुल्ला खाने का काफी लोभ था। रसगुल्ला बराबर उनको अच्छा लगता था, रसगुल्ला दुकान में जाकर के खाते थे। कुछ दिन दुकान में उधार खाने लगे, पैसे नहीं थे फिर भी रसगुल्ला खा लेते थे। खाते खाते कुछ दिनों के बाद दुकान का जो है सो बहुत पैसा उधार हो गया इनके पास। तो एक दिन मिठाई खाने के लिए दुकान पर गए तो दुकानदार कहा इनको, जो अनुकूल तुम जो है सो पैसा पहले जो है सो चुका दो, तब मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, और पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे गला में मैं गमछा लगा करके तुमसे पैसा वसूल लूंगा, इसलिए पैसा तुम चुका दो। ठाकुर जी को उसकी यह बात बहुत खराब लगी। उन्होंने सोचा, उन्होंने व्यवस्था करके पैसा तो उसको चुका दिया, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा जो मिठाई के प्रति जो हमारा लोभ है, इसी के कारण हमको इतनी तरह की अपमान को झेलना पड़ा है, इसलिए आज से मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। लेकिन जब मिठाई खाने का समय होता था तो ठाकुर जी का मन कह रहा है जो दुकान की ओर नहीं जाऊंगा, मिठाई नहीं खाऊंगा, किंतु पैर बढ़ जाता था उस ओर। जब पैर बढ़ने लगता था तो ठाकुर जी अपने आप को रोकने के लिए, उस आवेग को, उस लोभ के आवेग को रोकने के लिए रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता, उस व्यक्ति के साथ निरर्थक उससे जो है सो झगड़ा झंझट कर लेते, कुश्ती करने लगते, कभी हल्का फुल्का मारपीट करने लगते और समय को अदरवाइज इंगेज कर देते थे। जब लोभ का जो है सो वह आवेग जो है सो धीरे 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 कंट्रोल हो जाता था तो फिर ठाकुर जी नॉर्मल होकर के लौट जाते थे। एक दिन लोभ का आवेग इतना तेज हो गया जो ठाकुर जी लाचार हो गए, तो अरहर का खेत था बगल में, उस खेत में जाकर के सो गए और अरहर के वृक्ष को, तब भी शरीर आगे की ओर बढ़ने लगा तो अरहर के वृक्ष के जड़ को वे बहुत मजबूती से पकड़कर कुछ देर उसी तरह से पड़े रहे उस खेत में। उसके बाद लोभ का शमन हुआ, लोभ का आवेग जो है सो घटा और तब फिर श्री ठाकुर जी जो है सो लौट गए, घर की ओर लौट गए बिना मिठाई खाए हुए। श्री ठाकुर जी अपने जीवन के इस घटना के माध्यम से उन्होंने अनुभव किया जो लोभ जिस समय मनुष्य को या प्रवृत्ति जिस समय मनुष्य को परेशान करे, उस समय को अदरवाइज यदि इंगेज कर दिया जाए मेंटली और फिजिकली, तो उसके माध्यम से लोभ का शमन हो सकता है, प्रवृत्ति का कंट्रोलिंग जो है उसके माध्यम से किया जा सकता है। तो श्री ठाकुर जी अपने जीवन के इस घटना के माध्यम से उन्होंने अनुभव किया और अनुभव के माध्यम से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके मुताबिक अपने जीवन को नियंत्रित करके फिर आगे बढ़े और दूसरे के भीतर भी अपने इस अनुभूति के माध्यम से नियंत्रण की क्रिया को उन्होंने संचारित किया और अनेक लोगों के भीतर से प्रवृत्तियों को नियंत्रण करने की क्रिया को उन्होंने संचारित किया। तो यह अनुभूति हुई उनकी, यह अनुभव के माध्यम से उन्होंने जो है इस चीज को जाना और उसके माध्यम से जीवन में फिर आगे बढ़े, लोभ को कंट्रोल उन्होंने किया। दूसरी घटना की मैं एक घटना की और चर्चा करना चाहूंगा। श्री ठाकुर जी का अन्य प्राणियों के साथ एक आत्मबोध था। एक दिन श्री ठाकुर जी कहते हैं जो मैं एक गिद्ध को देखा, शकुन जिसको कहते हैं, उसको मैंने देखा कि वह जो है सो गाय का मांस जो है वह जो है सो खा रहा है। उसको देख करके मेरे मन में भाव आया जो मांस किस तरह से उसको क्या लगता है, कैसा उसका स्वाद लगता है जो वह इतना आनंद से खा रहा है। ठाकुर जी कहते मैं भाव शरीर लेकर के उसके भीतर प्रवेश कर गया और उसके बाद मैं जैसा सोचता था उसी तरह से वह गिद्ध करता था, मैं जैसा कहता था वैसे ही वह गिद्ध करने लगा। उसके भीतर मैं ही उसको संचालित करने लगा, उसके भीतर प्रवेश होकर के। और जो वह गाय का जो मांस खा रहा था उसका स्वाद उसके मुख से होकर के मेरे नजदीक तक उसका गंध और स्वाद पहुंचने लगा। कुछ क्षण इसी तरह से बीता तो मेरे मन में भाव आया जो यदि मैं इसी में अभिभूत हो गया, यदि इसी में मैं जो है सो रह गया, इसी में आच्छन्न होकर के, अभिभूत होकर के, इसी के वशीभूत होकर के रह गया और इसी समय अगर मेरा प्राणांत हो जाए
तब तो खैर मेरे जीवन का शेष नहीं है, मेरे जीवन का पतन हो जाएगा। इसलिए यह बोध होते ही मैंने अनुभव किया जो अब यहाँ से मुझको निकलना चाहिए, और तुरंत मैं उसके शरीर से बाहर होकर के अपने शरीर में पुनः प्रवेश कर गया। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं इसके माध्यम से, श्री श्री ठाकुर जी सियार का भी उदाहरण दिए, जो सियार के भीतर भी मैं प्रवेश कर गया, और प्रवेश करके एक घर में प्रवेश करके वहां से कुछ खाद्य पदार्थ था वह खा लिया। खा करके जब सियार खा लिया और उसके माध्यम से जब मैं फिर बाहर निकल करके आया, तो बाहर आने के बाद जाकर उस जगह पर देखा तो वास्तव में सियार उस जगह जो सो खाए हुए था। तो श्री श्री ठाकुर जी इसके माध्यम से यह बतलाते हैं, जो उसके भीतर प्रवेश करके उसका जो अनुभूति थी, उसके भीतर जो उसके स्वाद का जो अनुभूति थी उन्होंने ले लिया, लेकिन उसमें अभिभूत नहीं हुए। सब दिन के लिए उसके भीतर ही जो है वे प्रवेश करके नहीं रह गए, उससे वे बाहर निकल गए और उनका जीवन फिर जो है सो सामान्य हो गया। वे अपने सामान्य जीवन में फिर उस अनुभूति को लेकर के जो सो आगे बढ़े। यदि उसी में वे रह जाते, उसी भाव में डूबे हुए उसमें, तब वे अभिभूत हो जाते उसमें, और अभिभूत जब हो जाते तो वहीं से उनके जीवन का पतन हो जाता। श्री श्री ठाकुर जी डॉक्टरी के समय का अनुभूति बतलाते हैं। डॉक्टरी जिस दिनों ठाकुर जी करते थे, उन दिनों इनकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जो आसपास के सभी डॉक्टरों से ज्यादा जो है सो फी इनको दिया जाता था। वर्णन आता है जो 100 रुपया तक उन दिनों जो है सो ठाकुर जी को फी दिया जाता था, किंतु ठाकुर जी जो पैसा मिलता था उससे जो है सो गरीब मरीज के पथ में, उसके जो है सो भोजन में, उसकी रख रखाव पर, दवा आदि में खर्च करते और बहुत सामान्य पैसा लेकर के घर लौटते थे। एक एक दिन में उन दिनों 500-500 रुपया जो है सो वे कमाते थे। लेकिन इन सब कमाने के बावजूद, डॉक्टरी में इतनी ख्याति प्राप्त करने के बावजूद, ठाकुर जी डॉक्टरी पेशा में अभिभूत होकर के नहीं रहे। वे उससे ऊपर सोचे जीवन के लिए। उन्होंने सोचा डॉक्टरी के करने के क्रम में, जो मनुष्य बीमार पड़ता है, मन खराब होने से, मन बीमार पड़ने से मनुष्य का शरीर बीमार पड़ता है। इसलिए केवल इलाज करने से और दवा देने से इसके बीमारी दूर नहीं होगी। इसलिए मन को पहले स्वस्थ करना चाहिए। ठाकुर जी की वाणी है, मन ते दुष्ट होले जानिस रोगे रथार होए, यही कथा के एरिए 44 व्याधि गए। ठाकुर जी ने सोचा जो मन को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक शरीर इसका पूर्ण रूप से जो है स्वस्थ नहीं हो सकता है किसी भी व्यक्ति का। इसलिए मन को ठीक करने के लिए वे कीर्तन का आंदोलन चलाए, उसके बाद जो है सो नाम साधना आदि का आंदोलन चलाए, और क्रमशः जो है सो उनकी दिशा फिर जो है सो बदली, और आगे की ओर डॉक्टरी की अनुभूति लेकर के, फिर उससे ज्ञान लेकर के वे आगे की ओर बढ़ते चले गए, और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने जो है सो साधना की पद्धति जो है, सदगुरु शरणापन्न होना, सतनाम मनन करना, सत्संग का आश्रय ग्रहण करना, जजन जाजन स्मृति आदि जितने भी नीतियों को उन्होंने जो है सो दिया, जिससे आज भी मानवता का अत्यंत ही कल्याण होते चला जा रहा है। तो यह अनुभूति है, ठाकुर जी अनुभूति जीवन में लिए, और इस अनुभूति के माध्यम से वे अनुभूति लेकर के जो सो आगे बढ़े। मांस खाने के संबंध में उसी तरह से था। मांस खाने के संबंध में कई दिनों तक ठाकुर जी मांस खाते थे, और मांस खाने के बाद उन्होंने देखा, जो हमारी जो ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मेरी जो अनुभूति है वह जो सो कटा कटा हो जाता है, वह कट जाता है, और बिना मांस खाए हुए जो है सो ध्यान करने से वह तीव्र गति से आगे की ओर जो सो बढ़ता है। ठाकुर जी ने कहा जो एक दिन मांस खा लेने के बाद लगभग जो है सो 20 से 21 दिन तक जो है सो भाव कटा कटा जो है सो रहता था। इस तरह से कई दिन हुआ। एक दिन जो है सो अनंतनाथ के यहाँ जो है सो उसकी पत्नी का डिमाइस हो गया था। उसके बाद वहां भोजन के लिए मैं भी आमंत्रित था, वहां गया तो चीतल मांस का जो है सो बनाया गया था। उसको जब मैं खाने के लिए बैठा तो उसको परोसा गया अन्य लोगों के साथ, मुझे भी। तो मैंने सोचा यह तो एक्सपेरिमेंटेड फैक्ट है, कितनी बार मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, जो मांस खाने के बाद ध्यान करना जो है सो सही ढंग से नहीं हो पाता है, मन जो है सो खूब स्थिर नहीं रह पाता है। इसलिए आज फिर मैं मांस खा करके और फिर वही एक्सपेरिमेंट करते रहूं। इसलिए यह एक्सपेरिमेंट हमको जो है सो इसका अनुभूति हमको हो चुकी है, इसलिए मांस नहीं खाऊंगा। और उस दिन से आजीवन मैंने मांस खाना छोड़ दिया। ठाकुर जी बाद के समय में बतलाए, यदि इसी तरह से यदि मैं जो यदि मैं मांस नहीं खाता उन दिनों, तो मेरी शरीर की इस तरह की अवस्था जो है सो नहीं होती। एक दिन भी मांस खा लेने के बाद उसका प्रभाव आजीवन मनुष्य के पीछे पीछे जो है सो दौड़ते रहता है। उसका छाप आजीवन मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर के सेल पर जो है सो उसका पड़ता है। इसलिए मेरे शरीर की इतना जल्दी मेरा शरीर रुग्ण और यह अवस्था में आ गया है।
तो सज्जनों, मैं यही चर्चा करना चाहूंगा। विषय बहुत ही अशेष है, लेकिन मैं चर्चा करते हुए मैं यही जो है सो अनुभूति के संबंध में कहना चाहूंगा। जो ठाकुर जी अपने जीवन की अनुभूति के माध्यम से इस बात को हम लोगों को जो है सो बतलाए। जो अनुभूति के माध्यम से मनुष्य जो है सो ज्ञान उपार्जित करता है, अनुभूति से जो ज्ञान प्राप्त होती है, उस ज्ञान को लेकर के मनुष्य जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब मनुष्य अभिभूत हो जाता है तो उसी में वह जो है सो आबद्ध हो जाता है। उसके बाद उसका जीवन जो है सो पत्रोन्मुख हो जाता है, वह बढ़ नहीं पाता है आगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं इस संदर्भ में देना चाहूंगा, जिसको ठाकुर जी ने ही आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड में एक जगह कोट किया है। ठाकुर जी ने एक जगह कोट किया एक साधु का उदाहरण, और साधु का उदाहरण देते हुए श्री ठाकुर जी कहते हैं, ये एक साधु था, साधन भजन करते हुए लोगों को धर्म उपदेश आदि देता था, जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उसने देखा जो उसके कौपीन को, जिसको हम लोग हिंदी में यहाँ कहते हैं लगौटी, जो साधु लोग पहनते हैं, कहा उन्होंने देखा जो उसके कौपीन को जो है सो साधु ने देखा जो उसके कौपीन को चूहा काट दिया है। चूहा काट दिया, इससे वो बड़ा चिंतित हुआ। फिर दूसरे दिन भी देखा चूहा काट दिया कौपीन, और कौपीन को लेकर के वो बहुत परेशान हो गया, जिसको कैसे बचाया जाए। तो उसको जो है सो एक अक्ल सूझी। उसने कहा, सोचा जो एक बिल्ली को पाल करके रखेंगे तो वह चूहा उसके डर से भाग जाएगी, मेरा कौपीन सुरक्षित हो जाएगा। वह एक बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली के लिए उसको दूध की जरूरत होने लगी, तो बिल्ली को दूध देने के लिए वो अगल बगल से मांग करके लाता, बिल्ली को दूध देता। तो एक व्यक्ति ने कहा, जो कब तक दूध मांग करके आप बिल्ली के लिए ले जाइएगा, आप एक गाय पाल लीजिए। तो बिल्ली के दूध के लिए उसने एक गाय को पाल लिया। जब गाय को पाल लिया तो गाय को रखने के लिए घर की जरूरत हुई, चारा की जरूरत हुई, तो उसकी व्यवस्था हुआ जो है सो करने लगा। और यह सब हो गया तो गाय बिल्ली सबका पोषण करने के लिए उसका अकेला उसकी सेवा करना उसके लिए एकल रूप से संभव नहीं था। तब उसने जो है सो विवाह किया। विवाह करके एक पत्नी को ले आया, और पत्नी को लेकर के घर बसा लिया। घर बसा करके वह जो है सो दिन भर जो है सो पारिवारिक सुविधा के लिए परेशान रहता था। दिन भर जो है सो परिवार की व्यवस्था में, परिचर्या में वह जो है सो लगा रहता था। और कोई व्यक्ति उसको जो है पूछता, जो साधु बाबा आप तो धर्म उपदेश अब नहीं देते हैं, आप जो है सो परिवार में आबद्ध हो गए, तो वह जो है सो कहता, जो परिवार विवाह कर लिया हूँ, पत्नी आ गई है, बच्चे हैं, तो क्या उनकी जो है सो उनका दायित्व मेरे ऊपर नहीं है? वह दायित्व तो मुझको जो है सो वहन करना ही होगा, इसलिए मैं उसकी परिचर्या में, उसकी देखरेख में जो है सो लगा रहता हूँ। श्री ठाकुर जी इतनी घटना की चर्चा करके कहते हैं, जो साधु का जीवन का प्रथम और प्रधान कर्म था उसका इष्ट चर्चा करना, धर्म उपदेश देना, साधन भजन करना, उस मुख्य कर्तव्य को भूल करके और लोगों को अब उपदेश देने लगा। जो मैं शादी कर दिया हूँ, पत्नी हो गई है, परिवार हो गया है, तो उसकी परिचर्या करना, उसके दायित्व को वहन करना तो मेरा कर्तव्य है। वह मुख्य कर्तव्य को भूल करके और एक कौपीन के वास्ते वह जो सो पारिवारिक सांसारिक जीवन में आबद्ध होकर, अवशिष्ट होकर के, अभिभूत होकर के वह अपने जीवन को वहीं शेष कर लिया, और उसका जीवन पतनोन्मुख हो गया। उसका जीवन जो है सो वहीं से जो है सो समाप्त हो गया। एक कौपीन के वास्ते उसने संपूर्ण जीवन की साधना को समाप्त कर दी। ठाकुर जी ने इस घटना को कोट करके इस बात को जो है सो हम लोगों के सामने स्पष्ट किया, जो अगर मनुष्य यदि इष्ट को पकड़ करके उसके नक्ति के मुताबिक जीवन को परिचालित नहीं करे, तो किसी भी समय किसी साधारण जो है सो विषय वासना में वो आबद्ध हो सकता है, और उसमें आबद्ध हो जाएगा, उसमें अभिभूत हो जाएगा, और इस अभिभूति के कारण उसका पतन वही उसी में आठन्न होकर के, उसी में वह जो है सो उसी के वशीभूत होकर के, उसी से पराभूत होकर के, उसी से आक्रांत होकर के वह अपने जीवन की शेष समय को व्यतीत कर देता है, और उसका जीवन वहीं से जो है सो पतनोन्मुख हो जाता है। जीवन जो है सो उसका जो है सो समाप्त हो जाता है। इसलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो अनुभव करो किंतु अभिभूत मत हो। अभिभूत होने से मनुष्य के जीवन का जो है सो पतन होता है। यही उदाहरण श्री ठाकुर जी ने इस उदाहरण के माध्यम से इसी बात का जो है सो हम लोगों के सामने जो इसी बात को उपस्थापित करते हैं। इसीलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं, जाजक का ऋत्विक का धर्जु का मुख्य कार्य यही है, जो विभिन्न विषय वासना और विभिन्न तरह की धारणाओं में जो मनुष्य अभिभूत है, उसकी अभिभूति को, उसके अवशेषण को काट करके वास्तविक चीज क्या है, इस वास्तविक चीज का उसके जीवन में बोध करवाना, यही ज्ञान का मुख्य कार्य है। जिस प्रवृत्ति में वह अभिभूत है, जिस विषय में वह अभिभूत है, जिस धारणा में वह अभिभूत है, कोई भी व्यक्ति
उसको उस धारणा की अभिभूति को दूर करके, उस विषय की अभिभूति को दूर करके, उस प्रवृत्ति की अभिभूति को दूर करके उसको इष्टमुखीन बनाना, इष्ट ही जीवन के वास्तव अभिभूति के विषय हैं, यह बोध उसके भीतर करवाना, यही जो है तो उसका जाजक अधर्म और ऋतिक शब्दों का मुख्य कार्य यही है, यही करना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ ठाकुर जी के इन उदाहरणों के माध्यम से अनुभव और अभिभूति का हम लोगों के भीतर जो है सो क्या फर्क है, यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही है। श्री ठाकुर जी से श्रद्धा इस संदर्भ में प्रश्न करते हैं, जो आप इच्छा करने से किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो आप मोहम्मद जिन्ना जो उस समय थे, वो जिन्ना के भीतर आप प्रवेश करके और उसके माध्यम से अच्छा कार्य क्यों नहीं कर पाते? तो श्री ठाकुर जी ने कहा, उस तरह से मैं क्यों करने जाऊंगा, उसी भाव में मैं अवशिष्ट होकर के रह गया और उसी के माध्यम से उसी में मेरा जो है सो अंत यदि हो गया, तो सोचो जो मैं जीवन में जो है सो कहाँ चला जाऊंगा। इसीलिए मेरा अगला जन्म होगा तो मैं जो है सो बिल्कुल पतन के गर्त में हो जाऊंगा। इसलिए जिस काम को मैं अच्छा समझता हूँ उसको इस स्थूल शरीर से ही मैं स्वयं क्यों न करूं, जो दूसरे के भीतर प्रवेश में जो है सो कर जाऊं। इसलिए ऐसा करने से उसका भी व्यक्तित्व दुर्बल होगा और ऐसा करने से किसी व्यक्ति को कोई लाभ भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति यदि किसी श्रेष्ठ के प्रति अपने वैशिष्ट के अनुसार आनति संपन्न होता है, उस श्रेष्ठ के प्रति वह युक्त होकर के उस श्रेष्ठ के साथ उसके भाव में भाव करके उसके अवशिष्ट होकर के यदि वह इच्छा को इच्छा से वह जो पूर्ण करने के जो आगे बढ़ता है, उसके माध्यम से उस व्यक्ति का भी लाभ होता है और जो पूर्ण करता है उसका भी लाभ होता है, क्योंकि श्रेष्ठ के परिपूर्ण करने से उसकी प्रवृत्ति की अभिभूति के, जिस प्रवृत्ति की अभिभूति के कारण वह जो सो दुर्बल हो जाता है, वह अभिभूति उसकी जो सो समाप्त होती है और वह जो है सो सार्थक जीवन व्यतीत करता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है आत्मविश्लेषण एवं इष्टानुग आत्म संशोधन करना। सज्जनों, यदि मनुष्य जो है सो ठाकुर जी कहते हैं भक्ति के पथ पर चलते हुए भी व्यक्ति जो है सो गिरता है उठता है, जिस तरह से समुद्र की तरंगे उठती रहती हैं और गिरती रहती है, ठाकुर जी कहते हैं उसी तरह से इष्ट को पकड़ करके व्यक्ति चलता है, फिर भी वह जो है सो प्रवृत्ति में वह आबद्ध होता है, वह गिरता है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं उससे फिर ऊपर उठ करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन उसको आत्मविश्लेषण एवं इष्टानुग आत्म संशोधन करने की जरूरत है, तभी वह जीवन में जो है सो आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ करके वह जीवन में जो है सो जीवन को वह जो है सो सार्थक वह जो है सो कर सकता है। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने अभिभूति से बचने के लिए कहा और श्री ठाकुर जी कहते हैं जो अनुभूति लेने के लिए बात जो है सो उन्होंने कही है। लेकिन आगे कहते हैं अभिभूति यदि होना है तो ईश्वर प्रेम में हो, यही सार चीज और अत्यंत सार्थक चीज श्री ठाकुर जी कहते हैं। या अभिभूति से यदि त्राण तुम नहीं पा रहे हो, अभिभूति यदि होना ही है तुमको तो ईश्वर प्रेम में हो। ईश्वर प्रेम में अभिभूत होने से क्या होता है, मनुष्य का जीवन सार्थकता के पथ पर अग्रसर होता है। ईश्वर के अंतर्गत इस धातु है, इस धातु का अर्थ होता है प्रभुत्व, अधिपति, अर्थात प्रभुत्व का मतलब हुआ प्रकृष्ट रूप से होना। ईश्वर में जब मनुष्य अभिभूत होता है, ईश्वर के साथ जब मनुष्य का जीवन आच्छन्न हो जाता है, उसमें वह उसके वशीभूत, जब मनुष्य ईश्वर प्रेम के वशीभूत हो जाता है तो उसका जीवन जो है वह धीरे धीरे सार्थकता की ओर जो है सो अग्रसर होता है। क्योंकि ईश्वर जो होते हैं वे अधिपति होते हैं, एक और अद्वितीय होते हैं, अखंड ज्ञान और असीम प्रेम के अधिकारी होते हैं। के साथ जो भी व्यक्ति अपने जीवन को जो है सो जोड़ता है, उनके प्रेम में जो व्यक्ति आच्छन्न होकर के जो है सो चलता है, उसके जीवन की प्रवृत्तियां जो है वह जो है सो क्रमशः जो है सो नियंत्रित होते हुए चलता है। इसलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं ईश्वर प्रेम में अभिभूत हो। ईश्वर के जो मूर्त स्वरूप होते हैं, ईश्वर को हम बोध नहीं कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ईश्वर हर जगह प्रेजेंट है, सबों के भीतर प्रेजेंट है। सृष्टि में एक मिट्टी से लेकर बालू के कण से लेकर के मनुष्य तक जितने भी पहाड़ और जो कुछ भी वस्तु और पदार्थ दिखलाई देता है, सब ईश्वर का ही विवर्तित स्वरूप है। वह सब ईश्वर का ही जो है सो विभिन्न तरह का जो है सो स्वरूप है। इसलिए ईश्वर को हम बोध तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उनका मूर्त स्वरूप जो है
श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की तरह जो भी युगावतार हैं वे उनके मूर्त स्वरूप हैं। ऐसे मूर्त ईश्वर के निकट जब हम उपस्थित होते हैं, ऐसे मूर्त ईश्वर के साथ हम अपने जीवन को जब जोड़ते हैं, तब वास्तव रूप में हमको ईश्वर का जो है सो बोध हो पाता है। और ईश्वर के संबंध उसी ईश्वर से, उस मूर्त ईश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तो वे मंगल के मूर्त स्वरूप होते हैं, और उनसे जब हम प्रेम करते हैं तो हमारा जीवन सार्थकता के पथ पर अग्रसर होता है। उनसे प्रेम करने से हमारी प्रवृत्तियां जो है वह जीवन में जो है जीवन के उपभोग का बाधक नहीं बनती है, बल्कि उसका सहयोगी बनती है, और जीवन का हम वास्तव उपभोग करते हुए जीवन को स्वाभाविक रूप से जो है सो हम इष्ट के पथ पर लेकर के चलते हैं, जीवन सार्थक होता है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं जो ईश्वर से प्रेम करने से, इष्ट से प्रेम करने से मनुष्य के जीवन में आत्मनियंत्रण स्वतः हो जाता है और सहज और स्वाभाविक हो जाता है। जो हमारे इष्ट पसंद नहीं करते हैं उस काम को वह लाख प्रलोभन मिलने पर भी वह जो है सो उसको करना नहीं चाहता है, और इष्ट जिसे पसंद करते हैं उसके लिए जितना भी कष्ट उसको झेलना क्यों न पड़े, उस कष्ट को झेल करके, सहन करके उस काम को किसी न किसी तरह से वह करता ही है, उसको वह छोड़ता नहीं है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे भीतर मनुष्य या वास्तव आत्मनियंत्रण का स्वरूप देखना चाहता है, दृष्टांत देखना चाहता है। वास्तव आत्मनियंत्रण का दृष्टांत यदि तुम्हारे भीतर मनुष्य देखता है तो वह उदाहरण मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा जो है सो प्रभाव डालता है, और उस उदाहरण से मनुष्य का बहुत ज्यादा उपकार होता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तुम मुख से 1000 पांडित्य की बात बोलो, 1000 शास्त्र पुराण की बात बोलो, किंतु यदि चलन उस तरह का नहीं हो, तुम्हारे जीवन में आत्मनियंत्रण यदि नहीं होगा, तो उस तुम्हारे पांडित्यपूर्ण बातों का असर मनुष्य के ऊपर वास्तव रूप में नहीं हो पाता है, और उससे उसका कोई बेसी उपकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं जो मनुष्य जब इष्ट से युक्त होकर के चलता है, इष्ट के साथ प्रेम करते हुए उसके जीवन में चलता है, तो क्या होता है, लब होता है। लब से मनुष्य के जीवन में फेत आता है, फेत के माध्यम से अधरेंस आता है, अधरेंस से एलिजियंस आता है, एलिजियंस से एक्टिविटीज में आता है, एक्टिविटीज में से मनुष्य के जीवन में एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस से मनुष्य के जीवन में नॉलेज होता है, और नॉलेज से मनुष्य के जीवन में विजडम होता है, प्रज्ञावान मनुष्य जो सो बनता है। तो ठाकुर जी कहते हैं सबसे पहले मूल में है प्रेम, सारे चीजों का सार चीज है जो है सो प्रेम। इसलिए ठाकुर जी प्रीति विनायक में वाणी देते हुए कहते हैं परम पिता के भालोबासो तुम्हार हृदय जा किछु सब टुकुनिए, यही भालोबासार अंशीदार सृष्टि करते जेवना एमंतर करले ताते सर्वतो भावे नियंत्रित होए उठते पारबे ना, আর যাকেই ভালোবাসো না কেন তা যেন চিরদিন তারাই জন্ম है। कहते हैं जो परम पिता को प्रेम करो, तुम्हारे हृदय में अच्छाई बुराई जो कुछ भी है सब कुछ लेकर के परम पिता को प्रेम करो। इस प्रेम में किसी को अंशीदार और भागीदार बनाने की जो है सो जरूरत तुम्हें नहीं है। ऐसा यदि करते हो तो तुम सर्वतो भाव से उनमें जो है सो नियंत्रित नहीं हो सकोगे। इसीलिए कहते हैं किसी को भी प्रेम करो तो उन्हीं के लिए प्रेम करो। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड शो फॉर अदर्स। तुम दूसरे के लिए नहीं हो, तुम उनके लिए हो, और तुम उनके लिए हो इसलिए उनका विवर्तित स्वरूप जो संपूर्ण दुनिया है उन सबों के लिए तुम हो। यही श्री श्री ठाकुर जी जो है सो कहते हैं। श्री ठाकुर जी और दूसरी जगह जो है सो एक वाणी में कहते हैं अनुश्रुति में, अनुरागे वृत्ति काबू ममताए आत्मबोध ए स्नेहे थाके भरण बुद्धि प्रेमे तमाम शोध। ठाकुर जी कहते हैं प्रेम से तमाम शोध, सब चीज सिद्ध हो जाता है, सब चीज शुद्ध हो जाता है, सब चीज परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से हमारे जीवन में निःशर्त और अविकल्प प्रेम इष्ट के लिए चाहिए। इष्ट के प्रति जब अविकल्प प्रेम हमारे जीवन में होता है तभी हमारा जीवन जो है सो सार्थक हो पाता है, हमारा जीवन सफल हो पाता है। इसलिए बैलेंस व्यक्ति उस समष्टिगत जीवने की भारते व भारतेर बाहिरे ताहले इंस्पायर करते हवे लव फॉर ए लिविंग आइडियल हु स्टैंड्स फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ ऑल। कहते हैं जो यदि बैलेंस और हार्मोनी, समता और सामंजस्य यदि चाहते हो तुम जीवन में, तो व्यक्तिगत जीवन में हो या समष्टिगत जीवन में, भारत में या भारत के बाहर संपूर्ण विश्व में, तो तुमको जो जीवंत आदर्श जो हैं, युग पुरुष जो हैं,
उनके प्रति जो है सो प्रेम जागृत करना होगा अपने भीतर, और दूसरे के भीतर जो है सो जागृत करना होगा। तभी जो है सो वह जो है सो सबों के भीतर प्रेम संचारित होगा, तभी जो है सो शांति और सामंजस्य मनुष्य जीवन के भीतर स्थापित हो सकता है। इसलिए श्री ठाकुर जी जिन बातों की चर्चा करते हैं, इसलिए जो है सो उन बातों को हमको लेकर के चलना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं प्रेम करना चाहिए इसको प्राण देकर। मैन ऑफ सोल्फ अर्थात सारे वृत्तियों पर उनकी मास्टरी रहती है, आधिपत्य स्थापित होता है। वे बियॉन्ड ऑन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, वे प्रवृत्ति से ऊर्ध होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के से जब मनुष्य से युक्त होता है, उनको प्रेम करता है, तो उनको प्रेम करने के बाद धीरे धीरे उसका चलन संचारित हो जाता है श्री ठाकुर जी मनुष्य के भीतर, और उसका कल्याण और मंगल वहीं से आरंभ होता है। श्री ठाकुर जी ने तो अत्यंत सहज उदाहरण दिया जो कैसे परिवर्तन होता है इस प्रेम के माध्यम से मनुष्य के जीवन में। श्री ठाकुर जी के भक्तों के जीवन में तो अनेक जीवन उदाहरण आप देखते हैं कि जितने भी आए श्री ठाकुर जी के निकट आरंभिक काल से लेकर बाद तक, अधिकांश खराब व्यक्ति और अधिकांश जो है समाज के बदनाम लोग सभी ठाकुर जी के पास ज्यादा लोग पहुंचे। अच्छे लोग तो बहुत कम ही ठाकुर जी के पास पहुंचे हैं, लेकिन सबों के भीतर कुछ ना कुछ ग्रंथि, कुछ ना कुछ बीमारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि का जो है सो शिकार सभी लोग थे, और ऐसे ही लोग अधिकांशतः ठाकुर जी के पास आए। लेकिन ठाकुर जी के प्रति प्रेम जो हुआ, वह प्रेम जो है सो उनके जीवन में जो है सो सब कुछ का परिवर्तन कर दिया। वृत्तियों का सुनियंत्रण करके वह जो है सो रोग अगस्टाइन से सेंट अगस्टाइन बना दिया। मेरी मैग्डोलिन के जीवन में परिवर्तन करके मदर मैरी मैग्डोलिन बना दिया। किशोरी मोहन जैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करके, जिसके संबंध में समाज के लोग उलाहना देते थे माता मनमोहनी को, कि तुम्हारा बेटा लंपट किशोरी से संगत कर दिया है, उसका जीवन जो है सो नष्ट हो जाएगा, भद्र कुल में जन्म लिया है, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी माँ को कहते थे तो मेरा पल्ला भारी होगा तो वो मेरे ओर आ जाएगा, उसका पल्ला भारी होगा तो मैं उसकी ओर चला जाऊंगा। और वैसे किशोरी मोहन को श्री ठाकुर जी अपनी ओर आकर्षित करके अपने काम में जो है सो लगा करके, अपने माध्यम से, अपने प्रेम के माध्यम से उसको आकर्षित करके और उसके प्रेम को खींच लिए, और वह श्री ठाकुर जी का जो है सो बिल्कुल जो है सो प्योर भक्त हो गए। श्री ठाकुर जी के प्रेम को ही वे जीवन में मुख्य जो है सो प्रधान बना लिए। वर्णन आता है किशोरी मोहन के यहाँ जो है सो एक बार पंचानन सरकार के बड़े भाई कुछ दबंगों को लेकर के, समाज के लोगों को लेकर के आए थे ठाकुर जी के यहाँ, कुछ बहुत ज्यादा जो है सो डांट दबार करने के लिए, कुछ कहने के लिए, ठाकुर जी को अनाप शनाप करने के लिए, क्योंकि वे जो है सो इस बात से नाराज थे जो वह जो है सो मेरे भाई वैसे विद्वान जो है सो व्यक्ति को, पंचानन सरकार को यहाँ साधु बना करके उसका मति छिन्न कर दिए हैं। इसी सब आक्रोश को लेकर के संयोग से जिस समय वे पहुंचे, उनको किशोरी मोहन, ठाकुर जी विश्राम में थे, किशोरी मोहन के घर पर जाने का सुयोग मिला। उन्होंने किशोरी मोहन से औपचारिक कुशल मंगल बातचीत हुई। उसके बाद एक व्यक्ति उसमें बहुत ज्यादा दबंग था, बहुत ज्यादा दुष्ट व्यक्ति था, उसने किशोरी मोहन से सीधा पूछा, जो आप यह बताइए, आप ठाकुर अनुकूल को आप भगवान मानते हैं? किशोरी मोहन ने दोनों हाथ जोड़ करके और अश्रुपूर्ण नयनों से उसने कहा, तो भगवान क्या होते हैं नहीं होते वह मुझको पता नहीं, लेकिन अनुकूल चंद्र के साथ रहते रहते, उठते बैठते, खाते पीते, घूमते फिरते, उसके साथ प्रेम का एक ऐसा अविच्छिन्न संबंध स्थापित हो गया है, जो अगर कोई व्यक्ति आज मुझे कहे जो अमुक जगह भगवान का आविर्भाव हो गया है, चतुर्भुज रूप में भगवान आ गए हैं, तो उस भगवान से मुझे कोई काम नहीं है, उस भगवान को मैं देखने भी नहीं जाऊंगा, दर्शन करने भी नहीं जाऊंगा। एकमात्र अनुकूल को ही मैं जो है सो जीवन सर्वस्व बना लिया हूँ। उसके प्रेम में इस तरह से मैं अभिभूत हो गया हूँ, जो उसको छोड़ करके मुझको जीवन में दूसरा भगवान कहीं जो है सो है कोई, यह सोचने का मेरे पास योग भी नहीं है, और भगवान क्या चीज होते यह मैं नहीं जानता। अनुकूल रूपी व्यक्ति को पा करके, उसके प्रेम को पा करके इस तरह से मैं उसमें अभिभूत हो गया हूँ, जो मेरे जीवन में दूसरा और कुछ दिखाई नहीं देता। उनके मुताबिक, उनके साथ ही मैं चल सकता हूँ, उनके बिना एक पल भी मेरा जीवन नहीं रह सकता, मैं नहीं बच सकता हूँ। उनके इस बात से इस तरह से प्रभावित हुआ वह दबंग व्यक्ति, कि उसमें से अधिकांश लोग ठाकुर जी के पास, जो खड़यंत्र लेकर आया था, उसमें से अधिकांश लोग ठाकुर जी के निकट जा करके दीक्षा की याचना किए और सदीक्षा प्राप्त करके जीवन को सार्थकता के पथ पर ले गए। इसीलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं, यदि अभिभूत होना है तो ईश्वर प्रेम में हो,
ईश्वर प्रेम में अभिभूत होने से मनुष्य का जीवन सार्थकता के पथ पर चलता है। मनुष्य का जीवन का जो है सो भीतर से नियंत्रित होता है उसका जीवन, और वह जीवन को सुख और शांति के पथ पर लेकर के चलता है। श्री ठाकुर जी ने अत्यंत छोटा उदाहरण से इस चीज को समझाया। मैं इसकी चर्चा करके 2-3 मिनट के अंदर अंदर समाप्त करूंगा अपने वक्तव्य को। यह तो विषय अशेष है और इसकी चर्चा अशेष है। श्री ठाकुर जी ने एक छोटा सा उदाहरण समझाया, उदाहरण दिया। तो एक व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है जो व्यक्ति गांजा खाता है, तो वह व्यक्ति जो है सो उस दोस्त को खुश करने के लिए, दोस्त को प्रसन्न करने के लिए उससे प्रेम जब हो जाता है तो वह जो है सो गांजा नहीं खाता है, फिर भी वह गांजा खाना शुरू कर देता है उसके साथ, क्योंकि गांजा हम नहीं खाएंगे तो हमारे दोस्त को कष्ट होगा, उसको दुख होगा, इसलिए वह गांजा खाना शुरू करता है। ठाकुर जी कहते हैं गांजा खा करके वह बेहोश हो जाता है, गांजा खा करके वह मदहोश हो जाता है, वह गिर जाता है, फिर भी वह जो सो फिर उठता है और फिर होश में आता है। तो फिर मित्र के प्रसन्नता के लिए, उसके प्रेम को कायम रखने के लिए, दोस्ती को कायम रखने के लिए वह फिर गांजा खाता है, और बार बार गांजा खाते 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 जो है सो वह जो है सो ऐसा हो जाता है जो वह जो है सो गांजा का आदी हो जाता है और दोस्त के साथ गांजा खाते हुए आनंद का अनुभव करने लगता है। श्री ठाकुर जी कहते हैं इससे उसके जीवन में क्षति है। दोस्ती को कायम रखने के लिए, किसी दोस्त से प्रेम को कायम रखने के लिए उसके साथ वह जिस चीज से वह उसके जीवन में क्षति है उसको भी वह यत्न पूर्वक करता है, और करके अंत में दोस्त को, वह मित्र को वह प्रसन्न रखना चाहता है, उसके मित्र प्रेम में वह जो है बाधा नहीं पहुंचाता है। और इस जो जीवन सर्वस्व है, जो सब जीवन जो है सो ये काल सर्वस्व है, पर काल सर्वस्व है, सर्वकाल सर्वस्व है, ऐसे इससे प्रेम करने के लिए क्या हम अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकते? क्या हम अपनी जो है सो अन्य अभिभूति को जो है सो हम त्याग नहीं सकते? इसलिए अभिभूत होना है तो ईश्वर प्रेम में ही अभिभूत हो। ईश्वर प्रेम में अभिभूत होने से हम आगे बढ़ेंगे, स्वपरिवेश स्वपरिवार हमारा जीवन सार्थकता के पथ पर जो है सो अग्रसर हो सकेगा, जीवन का वास्तव उपभोग कर सकेंगे। इसीलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं अनुभव करो किंतु अभिभूत मत हो परो। यदि अभिभूत होना है तो ईश्वर प्रेम में हो सज्जनों। हम जो है अंत में यही कहना चाहेंगे, एकमात्र अनुकूल तुम ही हो जीवन के ध्रुव तारा, नाथ कभी क्या जीवन में तब होऊंगा पथहारा। एकमात्र अनुकूल ध्रुव तारा बना ले और उसी में अपने संपूर्ण जीवन को अभिभूत कर दे, ईश्वर प्रेम में अभिभूत कर दे। और जब उनके प्रेम में जब हम जीवन को अभिभूत कर देंगे तो जीवन हमारा सार्थक और सफल होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी विषय और वस्तु में जीवन को अभिभूत करते हैं, उसमें आच्छन्न हो जाते हैं तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हमारा जीवन परम पिता के प्रति, हमारे जीवन में एकमात्र उन्हीं के प्रति एकांत अनुराग प्रेम हमारे जीवन में जागृत हो सके, यही प्रार्थना उनके रातुल चरणों में करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। लेकिन इसका आगे का वाणी बाकी रह गया दादा।